अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं आप? जी मैं काशीराम साहब को कहूँगी, मान्यवर काशीराम साहब को। मैं बाकियों की एजुकेशन पे इसलिए ज़्यादा अहमियत डालती हूँ क्योंकि मेरे को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है। जिनके साथ आप बेंगलोर में रह रही थी, आपकी फ्रेंड्स होंगी, आपके साथ जो रहने वाले लोग थे, जब उन्हें पता लगा कि मीनाक्षी जो हैं वो अभी इलेक्शन लड़ रही हैं, वो राजनीति में कदम रख चुकी हैं, तो फ़ोन कॉल्स आए उनके, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? जी, एवरीवन इज़ सो प्राउड ऑफ मी, क्योंकि सब में ये हिम्मत नहीं होती, सब में अपने लोगों की आवाज़ आगे बनने की हिम्मत नहीं होती है। तो रोड मैप होगा, कुछ प्लान होंगे कि मुझे राजनीति कैसे करनी है और इस राजनीति में मुझे आगे कैसे जाना है। देखिए, अभी तो मैं जो 5 साल हैं वो हम वहाँ के जो एमएलए हैं उन पे हम देख रहे हैं, वो हमारे करता धरता है अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस वही हमारे करता धरता है, अगर वो काम नहीं करे तो हम उनसे भी काम करवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त बसपा की नेता इंजीनियर मीनाक्षी भगत हैं। भद्रवाह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन लड़ने के बाद आज वो जम्मू में हमारे पास आई हैं और वो क्या चर्चा करना चाहती हैं उनसे जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे इंटरव्यू देने का एक मौका दिया। उसके साथ साथ मैं भद्रवाह की जो जनता है, जो भद्रवाह भलीसा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आवाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वोट किया, और जिन्होंने नहीं भी वोट किया मैं उनके भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैं जो भी मेरे माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, बड़े जितने भी हैं जिन्होंने भी मेरे को प्यार दिया, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसी के साथ साथ जो हमारी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी, चाहे वो डीसी डोडा हो गए, एसएसपी डोडा हो गए, एडीसी भद्रवाह हो गई, एएसपी भद्रवाह हो गए, और जो भी मेरे साथ सिक्योरिटी थे, जो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मेरे साथ कैंपेन पे इतना चले, मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरी मीडिया के भाई बहन हैं उनको भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया हूँ, उनके शुक्रगुजार हूँ उनकी भी, कि उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को कवर किया और मेरे जो मुद्दे हैं वो दूर दराज के इलाकों के लोगों तक पहुँचाए। मीनाक्षी, एक चीज़ है कि आप राजनीति में आई, इंजीनियर हैं आप, और अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और राजनीति की ओर रुख कर लिया और बसपा का दामन थामा। इसमें एक ख़ास चीज़ है कि बड़ी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन बसपा की ओर आपका रुझान क्यों रहा? देखिए, बाकी पार्टीज़ के साथ मेरी विचारधारा मैच नहीं करती है। हमारे बसपा का जो है वो जो मैनिफेस्टो है वो एकदम क्लियर है कि संविधान है हमारा मैनिफेस्टो, संविधान में हर एक की जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जितना देखा, मैंने बाकी पार्टी के लोगों से भी बात करी, तो मुझे ऐसा लगा कि जितना मुझे यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा मुझे बाकी पार्टीज़ में जाके नहीं मिलेगा। काफ़ी जो हमारे समाज के लोग हैं वो बाकी पार्टीज़ में जाके वो पार्टी के हो जाते हैं, लोग उनको चुन के भेजते हैं पर वो पार्टी के हो जाते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे मेरी ही सोच, मेरे ही लोगों के लिए काम करने का जो मेरे को एक्सपोजर मिलता है, इसलिए मैंने बसपा को चूज़ किया था। ये कारण है कि आप बसपा की ओर आपका झुकाव रहा है? हाँ जी। लेकिन आपने एक रिस्क लिया। हाँ जी। अपने प्रोफेशन को दरकिनार किया, अपनी नौकरी छोड़ी और राजनीति में कदम रखा। अब राजनीति में जब आप उतर गईं तो आपके भद्रवाह से, भलीसा से लोगों का रिस्पांस क्या रहा? एक नया चेहरा थी आप, आपका बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, आपके परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं। जी, भद्रवाह भलीसा की जो आवाम है उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे कभी भी एज अ एमएलए कैंडिडेट फील नहीं हुआ। मैं जितनी भी कैंपेनिंग्स पे गई, जितने भी लोगों से मिली, उन्होंने मुझे अपनी बहन बेटी की तरह ट्रीट किया। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे ही बना रहे। इस बार मेरे को 1000 वोट मिले हैं, 1066 वोट मिले हैं। अगली बार वो 1000 गुना हो जाए। मैं तो यही चाहूँगी कि सब वोट हमें मिलें ताकि हमारी विचारधारा जो है वो लोगों तक पहुँचे। लेकिन 1000 गुना वोट करने के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों में रहना पड़ेगा, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगी? क्योंकि आपको अपना प्रोफेशन भी देखना है, राजनीति में भी रहना है, ये दोनों काम एक साथ कैसे करेंगी आप? जी देखिए, अभी तो जो मेरी प्रोफेशन था, मैं बेंगलोर में जॉब करी थी, मैं वो छोड़ के आई क्योंकि मुझे यहाँ की प्रॉब्लम्स दिखी। वहाँ भी बेंगलोर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। वहाँ का एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ केयर देख लीजिए, या रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए। आप वहीं से हमारे गाँव वाली साइड आ जाइए, गाँव वाली साइड के जम्मू में भी सेम हालतें हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई खड़ा नहीं उठता है। तो अगर यूथ इन चीज़ों को देखता है, समझता है और स्टैंड लेता है, तो मैं चाहूँगी कि बस मैं ही क्यों, और भी मेरे जितने एज ग्रुप है या जो भी लोग हैं
यूथ खड़ा हो, ताकि क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो यूथ से बढ़कर कोई नहीं जानता। आप जॉब्स की हालत देख लिया, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। और फिर ये कहते हैं कि हम जॉब्स ला देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स को ये प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में एक भी कोई ढंग की इंडस्ट्री नहीं है। जो हैं भी, इन्होंने VDC को भी 4000 दिए हैं जी। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की हालत देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर्स की हालत देख लीजिए, और कोई इस पे बात नहीं करता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हम यूथ ही हैं जो उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। जिन लोगों को ये तक नहीं पता कि यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता, हम उन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये चीज़ें वहाँ पर जी आपको बिल्कुल देखे हैं। ऐसे लोग? जी बिल्कुल, और वो तो जीत भी रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे थे कि हरिद्वार जाने का वीज़ा लगता है तो वो जीत गए। हाँ जी, वो जीते हैं। और फिर अगर हम ऐसे लोगों को जिता रहे हैं तो आप सोच लीजिए हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनके जीतने पे मायूस बैठी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उनको भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको भी मैं अपना थैंकफुल हूँ, उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि वो भी, मैं चाहूँगी कि 5 साल जो है वो लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। अब 5 साल कितने डेवलपमेंट करते हैं वो तो हमें दिख जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो उन्होंने वादे किए हैं वहाँ की आवाम से, वो उस पर खरे उतरे हैं, वो वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में सोचें। मतलब आप उनसे भी ये अपेक्षा रखती हैं, उम्मीद रखती हैं कि वो ऐसा काम करें? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने क्या वादा किया था लोगों से जब आप लोगों की रूबरू हुई, आप लोगों के पास पहुंची, स्थानीय लोगों से मिली, तो आपने क्या वादा किया था कि आप क्या करने वाली हैं? देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि अभी तक हो जानी चाहिए थी, इतनी सरकारें आती जाती रहती हैं और वो सेम वादे करती हैं हर साल कि हम आपके स्कूल की हालत ठीक कर देंगे, लेकिन वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन के लिए भी नहीं जाता। आपने क्या कहा था कि अगर मैं जीतती हूँ तो मैं क्या करूँगी? मैं स्कूल्स ठीक करती, मैं वहाँ पे वैन फैसिलिटी प्रोवाइड करती, क्योंकि बच्चों को 1-1 1.5 घंटा चल के स्कूल जाना पड़ता है। तो मैं वैन फैसिलिटी प्रोवाइड करती, मैं उनकी मेडिकल जो यूनिट्स हैं, जो इन्हें डिस्पेंसरीज खोल रखी हैं, उन्हें ठीक करती, मैं रूट कनेक्टिविटी बेटर करती। और उसके साथ साथ ये जो बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये जो चीज़ें जो बहुत सारे गाँव में बहुत ख़राब हो चुकी हैं, उन पे हमारा मेन फोकस रहता। आप देख लीजिए, हमारे बच्चे जो हैं 1 घंटा चल के जाते हैं, उनके पास फिर वो बच्चों की तो खेलने कूदने की भी उम्र होती है, तो उनका तो वो वाला टाइम भी ख़राब हो रहा है। वहाँ पे ग्राउंड्स तक नहीं है। हमारे वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक खेत में जाके कुश्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर ग्राउंड नहीं है वहाँ पे, उनके खेलने कूदने की भी कोई चीज़ें नहीं हैं। आप एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, तो एम्प्लॉयमेंट की हालत तो हमारे जम्मू कश्मीर में सबको पता है कि कितनी ख़राब है। आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कह रही थी कि हाँ वहाँ जी। पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं मिल रही लोगों को। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे अभी आप वहाँ के पोल्स देख लो, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल्स हैं, वो अभी तक वहाँ पे लकड़ी के पोल्स हैं। ऐसा वहाँ पे अभी तक मेटल पोल्स तक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो एटलीस्ट ये तो वहाँ पे ऊपर से दूर दराज का इलाका है, वहाँ पे बारिश होती है तो 1-1 हफ्ते तक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। 1 हफ्ता तक लाइट बंद रहती है। लाइट बंद रहता है। स्टूडेंट्स पढ़ते कैसे हैं और बाकी जो वहाँ के लोग हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं? यही तो प्रॉब्लम्स हैं जो किसी को दिख नहीं रही हैं। अभी जब इलेक्शंस भी हुए थे, स्कूल बंद रहे थे, किसी को बच्चों की एजुकेशन की नहीं पड़ी थी। तो 1-1 महीने तक अगर बच्चों के स्कूल, 1 महीना अगर इलेक्शन चल रहा है और 1-1 महीने तक अगर बच्चों की एजुकेशन बंद रह रही है, तो उन बच्चों के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट उनका जो कंपटीशन होता है वो जम्मू डिवीज़न के बच्चों के साथ होता है, जबकि हमारा जो है हमारा अलग से होना चाहिए। यहाँ के बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी बहुत आगे चल रहे होते हैं। हमारे जो भद्रवाह भलीसा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ के बच्चे बहुत पीछे चल रहे होते हैं उस वजह से, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो, हमारे यहाँ पे इंटरनेट पहले बहुत जल्दी बंद हो गया था। अब जब हमारा आर्टिकल हटा था, अब तब हाल देख लीजिए, क्या तब किसी ने हमारे बच्चों के बारे में सोचा? कोई नहीं सोचता एजुकेशन के बारे में, जब तक इनकी खुद की जेबें भर रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप जब इलेक्शन लड़ रही थी, हाँ जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा राजनीतिक लोगों की ओर से, जो आपके सामने खड़े थे, पुराने या नए, और स्थानीय लोगों की ओर से जो आपका एक्सपीरियंस का है, उनकी ओर से क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने, तकाजा क्या रहा? जी, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं जैसे कि आपको पहले भी बोला, सबने मेरे को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया, वहाँ पे बहन बेटी की तरह ट्रीट किया। तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता था कि आपके सामने इतने दिग्गज बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, आपको उनसे डर नहीं लगता? तो मैं कहती थी कि बड़े लोग वो होते हैं जो काम करते हैं, और हमारे वहाँ पे काम हुआ नहीं है, तो डेवलपमेंट वालों से डर लगता है कि उनके सामने कैसे जीता जाए। लेकिन ठीक है, यहाँ पे शराबों और पैसों पे लोग बिक जाते हैं, तो फिर उनके सामने तो कुछ नहीं कर सकते। जिनकी जेबें भरी होती हैं उनके सामने हारना तो
लाजमी था। अच्छा, मतलब हार का इतना अफसोस नहीं है जितना अफसोस ये है कि लोग शराब की बोतल के बदले में या चंद पैसों के बदले में वोट दे दिया लोगों ने। देखिए, मुझे इस चीज़ का भी बुरा नहीं लगता कि ठीक है उन्होंने अपने बारे में सोचा, लेकिन बुरा मेरे को और उनको तब लगेगा जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ेगी, जब उनके घर वाले, उनके मम्मा पापा या उनके बच्चे बीमार होंगे और उनके पास हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में इतने पत्थर पड़े होते हैं कि वो पहुंच नहीं पाएंगे टाइम के, तब उन्हें खुद को हर्ट होगा, एहसास होगा उस चीज़ का कि मीनाक्षी क्या कह रही थी उस वक्त। जी, ये सवाल ये है कि राजनीति एक दलदल है, लोग डरते हैं इसमें उतरने से। हाँ जी। खासकर महिलाएं और बेटियों को तो लोग इससे दूर ही रखते हैं कि इस ओर ना ही जाएं तो अच्छा है। मेरे को डर नहीं लगा क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए खड़ी थी। मुझे पता था कि अगर मैं अपने लोगों के लिए खड़ी हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी जाए तो कितने शहीद तो होते ही हैं। एक बहुत बड़ी मैदान में लोग जो हैं वो शहीद तो होते ही हैं। मतलब तो आप इस कदर तक सोच रही थी कि अगर इन लोगों की डेवलपमेंट के लिए, इन लोगों की तरक्की के लिए ऐसा कुछ होता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को ले लीजिए, उन्होंने भी तो अपने परिवार को छोड़ के इतने सालों तक बस लोगों के लिए किया। आप किसी भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर को देख लीजिए, अगर वो अपने बारे में सोचते तो हमारे देश कैसे आगे बढ़ता। तो मैं तो कहती हूँ हज़ारों सालों में अगर कोई एक इंसान भी ऐसा सोच रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ऐसे हार जीत मैटर नहीं करती है, मैं अभी भी यही सोचती हूँ हम बहुत इजी एक्सेस है लोगों के लिए। हमें अभी भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है हम अभी भी उनके लिए खड़े हैं। हमें उनके लिए चाहे दिल्ली जाना पड़े या कहीं पे भी जाना पड़े, हम अभी भी उनके लिए खड़े हैं वहाँ पे। अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं? जी, मैं काशीराम साहब को कहूँगी, मान्यवर काशीराम साहब को। अब तो वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, बट उन्होंने तब भी, जब उनके साथ थोड़े चंद 100 लोग भी जुड़े थे, उन्होंने तब भी उसको वही बहुत बड़ी चीज़ की थी कि हमारे साथ 100 लोग भी जुड़े हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, अपने परिवार को नहीं देखा। एकमात्र थे जिनकी नौकरी लगी थी अपने परिवार में से, तो वो भी छोड़ के समाज की ओर चले गए। तो बड़ा कठिनाइयों बड़ा रास्ता है, ये सोच लिया है आपने? देख लीजिए, अब जैसे मेरे को अकेले को, बाकी भी काफ़ी जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग को अपना जो स्थान है, जो अपनी स्टेट छोड़ के ना जाना पड़े, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं अपनी जगह से। तो मैं चाहूँगी कि बाकी लोगों को वो सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े। मैं अपनी एजुकेशन, मैं बाकियों की एजुकेशन पे इसलिए ज़्यादा अहमियत डालती हूँ क्योंकि मेरे को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा है, जो कि बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ की एजुकेशन मैं चाहती हूँ कि जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पे भी हो। इसीलिए मैं चाहूँगी कि मतलब जो भी है हम स्कूल्स में जो अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी एजुकेशन ला सकें। तो हमारा जो है जो यंगर जनरेशन है उसकी सोच जो है वो नई सोच है। मैं कहती हूँ कि जिनके साथ आप बेंगलोर में रह रही थी, आपकी फ्रेंड्स होंगी, आपके साथ जो रहने वाले लोग थे, जब उन्हें पता लगा कि मीनाक्षी जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, वो राजनीति में कदम रख चुकी हैं, तो फ़ोन कॉल्स आए उन लोगों का क्या रिएक्शन था? जी, एवरीवन इज़ सो प्राउड ऑफ मी, क्योंकि सब में ये हिम्मत नहीं होती, सब में अपने लोगों की आवाज़ आगे बनने की हिम्मत नहीं होती है। तो मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिले अपने फ्रेंड्स की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से। बहुत सपोर्टिव रहे हैं लोग। आई नो कि अभी मेरी बहुत ज़िंदगी बाकी है, मैं बस 25 साल की हूँ, पर मैं तैयार हूँ राजनीति में जितना हो सके उतना करने के लिए। मेरा आखिरी सवाल है कि आप इस राजनीति में उतर गई हैं और अब आप कह रही हैं कि मैं आगे राजनीति ही करना चाहती हूँ, तो कुछ रोड मैप होगा, कुछ प्लान होंगे कि मुझे राजनीति कैसे करनी है और इस राजनीति में मुझे आगे कैसे जाना है? देखिए, अभी तो मैं जो 5 साल हैं वो हम वहाँ के जो एमएलए हैं उन पे हम देख रहे हैं, वो हमारे करता धरता है अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस वही हमारे करता धरता है, अगर वो काम नहीं करे तो हम उनसे भी काम करवाएंगे, क्योंकि जो जन पावर है वो उनसे बढ़कर तो नहीं है। लोगों ने उनको चुन के भेजा है तो वो उनसे बढ़कर तो नहीं है। लोगों ने 5 साल का अगर समय दिया है तो वो बदल भी सकता है, ये कह रहे हैं? वो बदल भी सकता है, कभी भी बदल सकता है। तो 5 साल अब आप वहाँ पर डट कर काम करेंगी? जी बिल्कुल। ताकि आगे जो इलेक्शन आए तो आगे जो इलेक्शन आने वाले हैं 5 साल के बाद लड़ेंगी आप वो इलेक्शन? जी बिल्कुल, वो इलेक्शन लड़ेंगी आप? जी। तो हमारे साथ मीनाक्षी भगत हैं, इंजीनियर मीनाक्षी भगत।
जो अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए अब लड़ना चाहती हैं, राजनीति में आकर के लड़ना चाहती हैं और अपने गांव के लोग, अपने इलाके के लोगों की तरक्की के लिए कुछ करना चाहती हैं। अपना पूरा समय वो राजनीति को देने जा रही हैं और राजनीति में 5 साल वो इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रही हैं कि कुछ मुझे समय बड़ा कम मिला था राजनीति में काम करने के लिए। जब मुझे मैंडेट दिया गया पार्टी की ओर से, बसपा की ओर से, मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब ये 5 साल मैं लोगों तक पहुंचूंगी और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार चंद दिनों में जो मैंने किया है, लोगों ने मुझे वोट दे कर के जो प्यार दिया है, जब मैं 5 साल काम करूंगी तो लोग मुझे एक मौका ज़रूर देंगे, जिसके बाद इस इलाके की लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए मीनाक्षी जी। शुक्रिया। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।